नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मनावर के खाद्य व्यापारी ने साक्ष्य छुपाने के लिए कृषि विभाग द्वारा नकली खाद को लेकर जो कारखाने पे कार्रवाई की गई थी, सील किया गया था, जिसे रात में कारखाने से नकली खाद के बैग चोरी कर साक्ष्य छुपा दिए गए। दरअसल मनावर के खाद्य व्यापारी पंकज जैन के गोडाउन पर देर रात तहसीलदार और जिला कृषि उप संचालक द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई थी। पंकज जैन के द्वारा गोडाउन में नकली डीएपी खाद बनाने का कारखाना खोल रखा था। कारखाने से लगभग 700 बैग नकली डीएपी खाद व नकली खाद बनाने की सामग्री, बालू, रेत, नमक, केमिकल व सामग्री पीसने की चक्की, तोल काटा, खाद पैकिंग की बोरियां जब्त कर कारखाने को सील किया गया था। मगर रात्रि में कारखाने में खाद पैकिंग करने के नकली बैग की चोरी हो गई। जब सुबह कृषि विभाग व तहसीलदार मौके पर पहुंचे, बैग चोरी होने का मामला सामने आया, जिस पर कृषि विभाग ने व्यापारी पंकज जैन पर शासकीय काम में बाधा व साक्ष्य छुपाने की कार्रवाई की गई है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। कल हम लोग रात तक उसको पूरा इंस्पेक्शन करा था और इंस्पेक्शन करने के उपरांत में जो चीज़ें सामने दिखी थी, मुख्य रूप से जो डीएपी है, डीएपी खाली डीएपी दिख रहा था और लूज पैक में रखा हुआ था और उसमें पैक में रखने के साथ जो ढेर पड़ा हुआ था और ढेर में भी ऊपर कट्टे जो 50 के लगभग के कट्टे जो थे उसके फ्रेश बैग थे। एनएफएल किसान डीएपी के नाम से था। उस बैग को देखकर कल यहाँ पूरा जब्तीनामा हमने आगे पीछे सील करा और सील करके पूरी सील की गई और सील करने के साथ में व्यक्ति को भी यहाँ रखा गया, चूँकि ऊपर मकान में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था और निर्माण कार्य चल रहा था जिसमें दरवाजे जो चढ़ के आए, जो रस्सा बंधा हुआ था, रस्सा बंधा संबंध ये रहता है कि संबंधित ने ही कहीं ना कहीं उसको साक्ष्य छुपाने के उसमें करा। तो बोरी जो उसमें से चली गई है, हमारे पास में 6 बोरी मिली है और 6 बोरी हमारे पास साक्ष्य के रूप में उसकी है। जो फ्रेश बैग है, खाली बैग है, उसको रीपैकिंग किया जा रहा है, जबकि रीपैकिंग में एज पर नियम जो फर्टिलाइज़र एक्ट, फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर 1985 के जो धारा का प्रावधान है, उसमें चाहे कंपनी हो, चाहे जब तक परमिशन नहीं हो तब तक वो रीपैकिंग कभी नहीं कर सकती, ना कर सकती है उसमें। तो ऐसी जो संदिग्धता उसकी जाहिर हो रही है और उसको देखते हुए देखा। और हमारे पास जो अभी देख रहे हैं, टोटल जो डीएपी के बैग आ रहे हैं 604 बैग आ रहे हैं, दोनों को गिन रहे हैं। और उसमें से जो मशीन में 10 टन का माल नहीं चढ़ा, तो 10 टन को हम लोग ने जब्त करा और जब्त करके उसको मतलब सरकारी गोदाम में रख रहे हैं। शेष माल को जो एक समस्या के रूप में खुला माल था डीएपी का, उस माल को हम लोग विक्रय प्रतिबंध करेंगे। जब तक हमारे सैंपल के नमूने का टेस्ट नहीं आएगा तब तक उसको विक्रय प्रतिबंध रखेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से खुला पैक किया जा रहा था, हो सके नकली भी हो सकता है, सब स्टैंडर्ड माल भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक उसको हम रोक के रखेंगे। और उसके बाद में अन्य जो खाद है वो भी पीओएस के माध्यम से उसको हम लोग चेक करवा रहे हैं, ताकि पीओएस में क्या है और मात्रा ज़्यादा होगी या अंतर आ रहा है, उस मात्रा को जब्ती में लेंगे। जब्तीनामा बनाया है और उसमें बैग भी जब्त किए हैं। कुछ मटेरियल जो हमको मिला है संदिग्ध के रूप में वो भी लिया है। उसको हम देख के ये कहेंगे कि हमारी जो शासकीय कार्य में बाधा और शासकीय कार्य में बाधा के साथ साथ में जो रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना, ये हमारे मतलब कहना चाहिए साक्ष्य से छेड़छाड़ करने वाला इसमें धारा लगाएंगे, साक्ष्य छुपाने के समय। कल शाम को जो कार्रवाई की गई थी और ये दुकान सील करी थी, सील करने के बाद आगामी कार्रवाई करने हैं तो आज मॉर्निंग में उक्त सील्ड की गई दुकान को जो पंकज जी जैन के पुत्र हैं यश जैन, उनको बुलाया गया। वे आए हमारे समक्ष। उनके माध्यम से जो हमने कल ताले लगाए थे, उन तालों को उनको खुलवाया, उन्हीं के द्वारा खुलवाया गया। और उनकी वीडियोग्राफी हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एवं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से की गई थी। आज जब वो गोडाउन खोला गया, उसमें यह पाया गया कि कल करीब 50 थैली जो हमें खाली मिली थी, उनमें से केवल 6 थैली हमको जब्ती में प्राप्त हुई। अभी बाकी थैली कहाँ गई, कैसे गई, वो जांच का विषय है। किंतु ऊपर कुछ मकान का काम चल रहा था, शायद हो सकता है वहाँ से उतरकर उक्त जो 50 थैलियाँ कल जो दिख रही थी, वो आज मात्र 6 बची।
और वहाँ पे रस्सा भी बंधा हुआ मिला हमें। उस रस्से के माध्यम से कोई उतरा था और चढ़ा था और चढ़ने के बाद उन खाली थैलियों को कहीं पर रफा दफा करने का प्रयास किया गया है। इसकी जांच चल रही है और वस्तुस्थिति अवगत होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जो हमारे डीडीए साहब हैं उनके माध्यम से जो दल आया था उनके द्वारा पीओएस में दर्ज जो यूरिया और आपके पोटास और आपके अन्य प्रकार के जो डीएपी खाद है वो पीओएस के माध्यम से जो दिखा है उसको सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान किसान जो डीएपी है वो करीब नहीं का 10 टन माल अभी जब्त किया गया है, जो कि अंतर बता रहा है, वो अंतर का माल है। बाकी जो सत्यापन में पाया गया है आगे की कार्रवाई हमारे डीडीए साहब और उनके दल द्वारा की गई है। हाँ, सामने इसके बाद हमने रेत कल जो पाई थी एक थैली अभी रेत जब्त करी है जो कि खाद के साथ में पड़ी हुई थी और वो भी जो बिखरा हुआ खाद था उसके समक्ष में रखी हुई थी। उस रेत को भी आज जब्त किया गया है और अन्य जो सामग्रियां हैं जैसे आटा चक्की है ऊपर रखी हुई है अभी भी, और सीमेंट की जो थैलियां हैं वो भी ऊपर रखी हुई है। मैं मथुरालाल पाटीदार किसान हूँ। मैं निवासी जाटपुर का रहने वाला हूँ। मैं फतेहलाल विजयलाल के यहाँ से 15 बोरी सुपर खाद और 4 बोरी मतलब डीएपी की और 6 बोरी यूरिया की ले गया था। मैंने अपनी फसल में जाके डाला, लेकिन वहाँ पे डालने के बाद में 15-20 रोज़ हो गए पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। उल्टी मेरी फसल मतलब थोड़ी पीली पड़ के न पत्ते झड़ने लगे। तो मैंने यहाँ आके इनसे बोला भी कि भैया यार मैंने खाद कैसा दिया आपने? मैंने कहा कोई रिजल्ट नहीं मिला उसका। नहीं भैया हमारे पास तो जो आया था वो हमने दे दिया और अभी तक मेरी फसल जो ख़राब हुई है। तो मैंने इनको यही बताया था कि भैया यार खाद डालने के बाद में फसल ख़राब कैसे हुई है? तो इन्होंने बताया कि हमारे पास जो आया था वो हमने दिया। और मैंने फिर इनको बोला भी कि मैंने कहा यार आप चल के देख लो, मैंने कहा वहाँ मेरे यहाँ। तो ये इन्होंने जो मेरे को खाद दिया था वो नकली था पूर्ण रूप से, और इस पे शासन उचित कार्रवाई करके इनको जेल भेजे। और यहाँ पे सुना है कि इनके यहाँ नकली खाद बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है शासन द्वारा। इन पे उचित कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पे।